नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पर प्रश्न बनाएंगे। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने इसी पर प्रश्न बनाया था, उसी को आगे जारी रखते हुए आइए कुछ प्रश्न बनाया जाए। क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स आर 56। दो लगातार नंबर का गुणनफल 56 है, तो वो दोनों नंबर बताइए। ठीक है, तो आइए बारी बारी से देखा जाए सॉल्यूशन। तो दो लगातार नंबर है बच्चों, तो कुछ मान लिया जाए। तो लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। यदि एक x माने तो दूसरा लगातार का मतलब क्या हुआ, उसमें का जैसे 3 है तो 4, 4 है तो 5, 5 है तो 6, तो एक बढ़ रहा है। तो मान लिया कि दो लगातार नंबर x तथा x प्लस 1 है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दोनों लगातार नंबर का गुणनफल कितना दिया हुआ है बच्चों, 56। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 56। ब्रैकेट तोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये इधर आया तो माइनस 56, जीरो। कितना हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x, तो x आ गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 56x स्क्वायर। ठीक है, हम लोगों का x प्लस 8 माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 8 कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बच गया, x माइनस 7 0। आइदर x प्लस 8 इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए, जब x इक्वल टू माइनस 8 है ना, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 8 प्लस 1 माइनस 7 है ना। और जब x इक्वल टू 7, तो x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1 8। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 8 और माइनस 7 कितना हो जाएगा, प्लस 56। सही है, 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू प्लस 8 कितना हो गया, 56। यानी ये दोनों आंसर हम लोगों का क्या हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आइए, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए हॉल एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 8 मीटर एंड इट्स एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द हॉल। कहने का मतलब यह है कि हॉल का जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है, 8 मीटर अधिक है। ठीक है, तो लेट लेंथ ऑफ हॉल बी x मीटर, then breadth of hall will be क्या हो जाएगा, x माइनस 8 मीटर। क्लियर। देन नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
प्रश्नानुसार क्या है बच्चों, इनका एरिया ये क्या है, हॉल है। हॉल कैसा होता है, आयताकार है। तो आयताकार है तो इनका एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और ये जो डायमेंशन जो लिखा हुआ है बच्चों, ये डायमेंशन का मतलब ये हुआ कि उस हॉल का लंबाई और चौड़ाई निकालिए। क्लियर। तो आइए, तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, आई प्लस है दूसरे साइड, तो इधर आया तो 180, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, x माइनस 18 कितना हो गया बच्चों, x माइनस 18 कॉमन लिया तो x प्लस 10 इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा बोलिए, x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू माइनस 10। अब आइए, लंबाई चौड़ाई ये कभी भी आपकी निगेटिव में नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये निगेटिव जो है ये क्या हो गया, आपका रिजेक्टेड हो गया, अमान्य हो गया, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, देयरफॉर x इक्वल टू 18 और x माइनस 8 क्या हो गया, 18 माइनस 8, 18 माइनस 8 तो कितना हो गया 10 मीटर, ये भी मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18 इंटू 10 कितना आ गया 180। और देखिए ब्रेथ कितना था, ब्रेथ से लंबाई कितना अधिक था 8 मीटर, तो 10 प्लस 8 18, ठीक है। यानी हैंस लेंथ ऑफ हॉल 18 मीटर, a breadth of hall 10 मीटर। यही हो गया हम लोगों का आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट, मान निकालना है। स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और ये 20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आइए सॉल्यूशन बारी बारी से देख लिया जाए। पहला का देखिए, लेट x इक्वल टू 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 प्लस एक्स लिख दिया जाए तो ये सब आ जाएगा कि नहीं, 20 प्लस है, क्यों 20 प्लस है ना, अभी पता नहीं है कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो x जहाँ रख दिए तो 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 प्लस स्क्वायर रूट 20 ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए स्क्वायर रूट है तो इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, बोथ साइड्स आर स्क्वायरिंग, वी गेट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस एक्स, इधर ले आइए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस 5 बचा, प्लस 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 5, x माइनस 5 कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4। आइदर
एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 5 और एक्स इक्वल टू -4, है ना। एक्स इक्वल टू -4। निगेटिव तो होगा नहीं बच्चों, जब भी वो स्क्वायर रूट है ना, तो जब भी होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो गया, अमान्य हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया, 5। यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर, x इक्वल टू 5, ठीक है। यानी इतना का वैल्यू क्या आया, 5 आया। अब आइए ये अगला को देखा जाए, सॉल्यूशन। लेट x इक्वल टू, मान लिया, या y जो भी मानना है मान सकते हैं आप। लेट x इक्वल टू 20 प्लस 1/20 प्लस 1/20 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, है ना। अब आइए x इक्वल टू 20 प्लस, ये पूरा माना गया है, ठीक है। तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 1 यदि x लिख दें तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं, 20 1/20 प्लस 1/20, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी तक है। इसका तरीका ऐसे ही है बच्चों सॉल्व करने का, ठीक है। अब आइए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, एलसीएम तो x हो गया, 20x प्लस 1 हुआ ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का, 0, है ना। अब 20x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए माइनस बी, फॉर्मूला याद है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही ना हम लोग रिजल्ट पिछले क्लास में निकाले थे। तो b के जगह -20, तो माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a, आइए -1 कितना हो गया, बाई 2, है ना। x इक्वल टू 20 प्लस माइनस कितना हो गया बच्चों, ये तो 400 हो गया और ये +4, है ना, बाई 2, x इक्वल टू 20 प्लस माइनस 404 बाई 2। तो इसमें से 2 निकाल लिया जाए, 4 निकाल लिया जाए तो कितना आ जाएगा, देखिए 20 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, अंदर में क्या बच गया 101 बाई 2, 2 कॉमन ले लिया जाए बच्चों तो क्या हो जाएगा 10 प्लस माइनस अंडर रूट 101, है ना, अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 10 प्लस माइनस 100√101, 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 100 आया। अब आइए x इक्वल टू 10 प्लस 100√101
101 और x इक्वल टू 10 माइनस कितना 101, यही ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए 101, 100 का स्क्वायर रूट 10, तो ये 101 है बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि 10 से थोड़ा सा अधिक आएगा, और 10 से अधिक आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव तो ये होगा नहीं, इसलिए ये अमान्य हो गया। इसको आप नेगलेक्ट लिख सकते हैं, अमान्य, यानी 10। इस प्रकार x का वैल्यू क्या हो गया 10 प्लस 100 रूट 101, 101, यही हुआ हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस दोनों प्रश्न को आप पहले नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आर सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1.75, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कहने का मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ये देखिए क्या दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है। इस द्विघात समीकरण का मूल क्या है अल्फा बीटा, और वो इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है 1.75, 1.75। तो पूछा जा रहा है ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो जैसे करते थे वैसा ही करेंगे। द्विघात समीकरण लिख दिया गया, इसका मूल है अल्फा बीटा, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए, तो माइनस 3a बाई ए, यानी क्या हो गया 3a हो गया, है ना। अभी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इसका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 1 ए स्क्वायर, है ना। अब दिया हुआ है गिवन, क्या दिया हुआ है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1.75, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा है, इसलिए ये ही फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वल टू बच्चों 1.75, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है देखिए, अल्फा प्लस बीटा 3a, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आया है देखिए जरा, अल्फा बीटा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 1.75 बच्चों, 9a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 1.75, 7a स्क्वायर इक्वल टू 1.75, ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1.75 बाई 7, 7 से काटिएगा कितने बार में कटेगा बच्चों 0.25, 25 7 जा कितना होता है 175। ठीक है, तो डेसिमल में है तो 0.25, यानी ए स्क्वायर बराबर 0.25, तो ए बराबर कितना आ गया बच्चों, स्क्वायर रूट 0.25 इक्वल टू प्लस माइनस 0.5, देयरफॉर ए का मान कितना आ गया प्लस माइनस 0.5, यही हो गया हम लोग का आंसर। ए का वैल्यू प्लस माइनस 0.5, क्लियर। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखिए, कहता है ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम और 3 टाइम्स द प्रोडक्ट। टाइम्स का मतलब बच्चों गुना,
हमेशा ही ध्यान में रखिएगा, टाइम्स जैसे ही बोले तो गुना और एक्सीड का मतलब प्लस। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर आइए अगला प्रश्न का सॉल्यूशन आइए देख लिया जाए। क्या होगा? लेट दो नंबर की संख्या है, तो एक इकाई और दूसरा दहाई, तो लेट द यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। माना कि इकाई और दहाई क्रमशः x तथा y है, देन रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए यहां पर यूनिट को x माने हैं, तो यूनिट का मतलब एक यानी 1 इंटू एक्स, और दहाई को क्या माने हैं? y, तो दहाई का मतलब 10 इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा? 10 यूनिट डिजिट बी एक्स है ना, और दहाई को माने हैं y बच्चों, तो दहाई को y, तो y में 10 से मल्टीप्लाई और x में 1 से मल्टीप्लाई, यही हुआ हम लोग का अभीष्ट संख्या। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए क्या है? कहता है ये जो संख्या है बच्चों, ये जो संख्या हुआ ये क्या है? देखिए ए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, और सम का मतलब ये जो यूनिट डिजिट माने हैं और 10 डिजिट, तो x प्लस वाई हो गया, है ना? ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 4y, तो कितना हो गया? ये सबको इधर ले आइएगा, तो 10 में से 4 गया 6y, और x में से 4x गया माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया? ये 2 से 3 से डिवाइड कर दिएगा, तो 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट 2y माइनस एक्स, 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब आइए अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? देखिए 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम, तो निकल गया, और क्या है? तथा 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, यानी ये जो डिजिट है 10y प्लस एक्स, 2 अंकों की जो संख्या है बच्चों वो क्या है? 3 इंटू एक्स, और क्या है? प्रोडक्ट ना है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट का मतलब x इंटू वाई। ठीक है, अब आइए यहां से x का वैल्यू रख दिया जाए, x यहां कितना आ जाएगा? 2y, तो रख दिया जाए, तो 10y प्लस 2y है ना, x के जगह बच्चों, 3 इंटू 2y इंटू वाई यहां लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, इस 6y स्क्वायर हो गया बच्चों, 6y स्क्वायर आई प्लस 12y माइनस 12y इक्वल टू 0। 6y कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ क्या बच गया बोलिए? y माइनस 2 इक्वल टू 0। आइदर 6y इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी y बराबर 0 और y बराबर 2, y बराबर 0 और y बराबर
2 आ गया। ठीक है, अब आइए यहां चेक किया जाए, y का मान यदि 0 रखते हैं आप, y का मान 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी ये पूछा जा रहा है 2 अंक, तो एक ही अंक ना हुआ, x के जगह y इक्वल टू 0 रखिएगा तब तो ये एक ही अंक का हो जाएगा, 2 अंक का तो बच्चों होगा नहीं, इसलिए ये क्या हो गया हम लोग का, रिजेक्टेड हो गया, ये हम लोगों का अमान्य हो गया। देयरफॉर y इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 2, y बराबर 2 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y 2 इंटू 2 यानी x इक्वल टू 4। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, अभीष्ट संख्या, रिक्वायर्ड नंबर मतलब हिंदी क्या हुआ इसका, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या क्या था, देखिए यहां 10y प्लस एक्स, तो 10y प्लस एक्स वैल्यू पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 2 प्लस 4 यानी 24। यही हुआ हम लोग का फाइनल आंसर। अब इसको चेक कर लिया जाए ये सही है या गलत। देखिए ये 24 है बच्चों, 24 बराबर यहां देखिए 10y, 2 अंकों की संख्या यहां क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइम्स द सम, तो 4 गुना दोनों को जोड़िएगा तो 4 2 6, 6 गुना 4 24 हो गया, 4 टाइम्स है ना। अब आइए कह रहा है कि 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, ये जो है 10y प्लस एक्स जो है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट है ना। तो देखिए है कि नहीं, तो 4 और 2 6, 4 और 2 ये प्रोडक्ट है तो 4 दूनी 8 हुआ ना। 10y प्लस एक्स इतना बराबर 8 है तो 4 दूनी 8, 8 3 का 24, 3 टाइम्स हो गया ना, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 तो 3 टाइम्स हो गया, यानी यही हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। इसको नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है बच्चों ये जो हम लोगों ने आज प्रश्न बनाया द्विघात समीकरण पर सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो आज इतना ही, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा घर पर। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए।